भारत ने जारहियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा इसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, बोले अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। इंडिया के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। जो तैयारी इंडिया का गरूर थे वो अब खाक बन चुके हैं। शाहीनों ने फिजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया जिससे दुश्मन चीख उठा। मुस्तल्ह अफवाज के सरबराहान और हर सिपाही को सलाम पेश करता हूँ। शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाईं जो वक्त का मरहम भी नहीं भर सकता। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का हिसाब लिया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बुज़दिलाना भारतीय हमले में शहीद शहरियों की तादाद 31 हो गई, 57 जख्मी हैं। शहादतों और जख्मियों की तादाद बढ़ने की वजह LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को तबाह किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 3 राफेल तैयारे तबाह किए। एक MiG-29 एक सखुई तैयारा भी मार गिराया। भारत के 7 ड्रोन्स भी पाकिस्तान ने मार गिराए। पाकिस्तान के किसी भी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। पाकिस्तान भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के सरकारी TV को इंटरव्यू, कहा पाक भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में राब्ता हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम उठाया। भारत हमले ना करे तो पाकिस्तान इकदामात से गुरेज करेगा। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अमरीकी इकदामात का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने 5 भारतीय तैयारे और 2 ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से तैयार करदा GF-17 थंडर और GF-10 से भारतीय तैयारों को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी पर सालिसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा खत्म हो। उम्मीद है दोनों मुल्क कशीदगी नहीं बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ, साथ काम करते देखना चाहता हूँ। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी मनसब से राब्ता। दोनों रहनुमाओं में पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए इक़दामात पर बातचीत। कौमी सलामती कमेटी ने अफ़वाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान भारत को 1 का जवाब 2 से देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सारी कौम अपनी बहादुर मुस्तल्ह अफ़वाज के साथ है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। शुरका का कहना था पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने वाला दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। आर्मी चीफ ने एयर चीफ एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय जारहियत के मज़मूम मंसूबे को फ़ौरन नाकाम बनाने पर खराज तहसीन पेश किया। एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के मुताद्दिद जहाज़ मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। पाकिस्तान के हमलों का डर, भारत के मुख्तलिफ शहरों में ब्लैकआउट। अमृतसर, मुंबई, दिल्ली, गुजरात में लाइट्स बंद, इमरजेंसी सायरन बज गए। अमृतसर की ज़िला इंतजामिया की शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। गुजरात के इलाके डिंगा के खेतों से ड्रोन मिला। पुलिस ने ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक जैवोकुआ से 2 धाती पुर्जे भी मिले। ड्रोन किस साख्त का है, तहकीकात जारी। लाहौर और सियालकोट का फ़िज़ाई रूट कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद, नोटम जारी। लाहौर और सियालकोट के फ़िज़ाई रूट्स आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। भारत की जारहियत से शहीद होने वाले मासूम 7 साला इर्तज़ा अब्बास की नमाज जनाजा अदा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अता तारर, सीनियर फौजी अफसरान और जवानों ने भी शिरकत की। इर्तज़ा अब्बास शहीद पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर के बेटे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके रवारंदी में भारत की जारहियत के नतीजे में शहीद हुए।